हाँ तो दोस्तों केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के शेयर होल्डर्स के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए गुड न्यूज़ ये है कि जो फ्राइडे के दिन जब हमारा जो ट्रेडिंग सेशन क्लोज हुआ था तो वैनगार्ड ग्रुप ने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के 45,83,295 शेयर बाय किए थे और उसका जो अगर प्राइस अगर हम देखें तो 319.77 पे उन्होंने अराउंड 45 लाख शेयर्स मार्केट से बाय किए हैं। देखिए यहाँ पर अगर 45 लाख शेयर्स का अगर इतना बड़ा ट्रांजेक्शन अगर हुआ है और उसके अलावा अगर हम इन वैल्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो अराउंड 145 करोड़ के शेयर यहाँ पे वैनगार्ड ग्रुप ने केपीआईटी टेक्नोलॉजीज के खरीदे हैं। तो ये एक अच्छी बात है क्योंकि देखिए मार्केट में अगर 145 करोड़ शेयर्स का अगर सप्लाई कम होगा और अगर डिमांड बढ़ेगी तो वहां पे ऑटोमेटिकली स्टॉक का प्राइस हमें बढ़ता हुआ नजर आ सकता है। ऑल्दो ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, लेकिन एज ए शेयर होल्डर आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। अब ये देखिए अराउंड 8,700 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में ये आपको थोड़े प्रीमियम वैल्यूएशन पे मिल रहा है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए एक मिड कैप कंपनी है और डेट फ्री कंपनी है। मिड कैप कंपनी होने के बावजूद एक डेट फ्री कंपनी होना बहुत बड़ी बात है और जिस तरीके से ये कंपनी ग्रो कर रही है अराउंड 20 से 25% की ग्रोथ ये कंपनी हमें हर साल दिखाती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में अगर देखोगे तो मार्केट इसे प्रीमियम वैल्यूएशन देने वाला ही है और 7.26 का यहाँ पे इसका प्राइस टू बुक रेशियो है। अगर आप देखोगे मेरे को नहीं लगता यहाँ पे कभी ये अंडर वैल्यूएशन यानी कि इंडस्ट्री के कंपैरिजन पे आपको सट्टा मिलने वाला है। ये देखिए जिस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हमें दिखाता हुआ नजर आ रहा है, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। ये देखिए यहाँ पे 680 करोड़ के कंपनी के रेवेन्यू थे और इस साल के एंड में 1920 के एंड में ये रेवेन्यू हमें 2000 करोड़ से ज्यादा का होता हुआ नजर आया। और पिछले साल अगर आप देखोगे अराउंड 120 करोड़ से कंपनी के रेवेन्यू कम हुए हैं, लेकिन जो कोविड वाला ईयर था जिसमें अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में हमने लॉकडाउन देखे तो उसके बावजूद भी यहाँ पे 7 से 8% ही कंपनी का रेवेन्यू गिरा है और जबकि प्रॉफिटेबिलिटी में हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं देखने को मिला है। अगर आप देखोगे अगर जिस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है और उसके बावजूद एक डेट फ्री कंपनी है और अगर मार्केट में कोई अपॉर्चुनिटीज होती हैं और अगर इनको डेट अगर रेज करना पड़ेगा तो वहां पे इनका कॉस्ट ऑफ फंड भी कम हो सकता है क्योंकि जिस तरीके के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इनके हैं वो मार्केट के लिए अट्रैक्टिव नजर आते हैं। अब ये देखिए अभी ये स्टॉक 319 पे ट्रेड हो रहा है और 385 का इसने ऑल टाइम हाई बनाया था, तो वहां से 17% ये स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। तो अगर हम देखें इन परसेंटेज वाइज और 5 साल में अगर आप देखोगे वैसे 2019 में ये स्टॉक लिस्ट हुआ है तो वहां से 207% के रिटर्न ये स्टॉक ऑलरेडी दे चुका है। देखिए अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहिए। अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं मेरे ख्याल से बढ़िया मौका है। 17% अपने हाई से गिर चुका है, यहाँ पे इन्वेस्ट कीजिए। उसके अलावा बाद में थोड़ी अगर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है मेरे ख्याल से एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटीज आपके लिए है। अगर हम थर्ड पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म की, तो देखिए यहाँ पे जब भी मार्केट में कोई अगर इतना बड़ा ट्रेड होता है मार्केट थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन लेता है, तो हो सकता है थोड़ा पॉजिटिव रिएक्शन आपको मंडे को इसमें देखने को मिले। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से मेरे ख्याल से अगर 1-2 महीने का टाइम पीरियड है तो 350 के ऊपर मेरे ख्याल से 1-2 महीने में ये स्टॉक आराम से जा सकता है। ऑलरेडी ये कोई डायरेक्ट एडवाइस नहीं है, आपको अपनी खुद की रिसर्च और अपना रिस्क एपेटाइट देकर ही आपने यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि छोटी सी न्यूज़ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।